नीचे गिरने लगा। लोगों ने पकड़ कर कहा, ए फंडर पादरी, तू तो बड़ी बड़ी बातें करता था, कहाँ भाग रहे हो, बैठो इधर। उसने कहा कि मैंने वो बाइबल पर मसाला लगाया था, अपने जिस्म पर कोई मसाला नहीं लगाया। मेरे भाई दोस्तों, इसी को कुरान मजीद अपने अंदाज में यूं बयान करवाता है, इन्ना हाज़ा कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, बेशक ये कुरान मजीद गिरी हुई इंसानियत को बुलंद करता है। मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, एक और वाक़या आपसे सुनाता हूँ, इसी के मुताबिक ही है। मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, उलमा की कदर करो। उलमा न मिलने वाले गौहर हैं, ये नायाब मोतियां हैं। मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, जिस कौम ने अपने उलमा की कदर की, अल्लाह ने उनको नवाज़िशात से नवाजा है। जिन लोगों ने अपने उलमा की कदर नहीं की, अल्लाह ने उन पर यानी तंगी और मुसलतें और दुश्वारियां उन पर डाली है। मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, फरमाते देखो, जिस मौलाना कासिम अली नाकवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जो शख्स उलमा को बुरा भला कहता है, यानी उलमा फासिक क्यों ना हो, उसको कौल को देखो, उसको फेल को देखो, उसकी बातों को न देखो। जो वो कहता है उसी पे अमल करो, जो वो करता है वो न करो, जो वो कहता है मुंह से ज़बान पे उसी पे बात करो। मेरे भाई दोस्तों, क्या कहता है देखो, जो आलिम के पीछे बातें करता है, उलमा की बातें नहीं मानता है, वो क्या कहता है, उसकी कब्र खोद के देखो, उसका चेहरा किमरे से हटा दिया जाता है। मेरे भाई दोस्तों, जो अपने उलमा की कदर करो। ये नायाब मोतियां न मिलने वाली चीजें हैं। मैंने आप अल्लाह के सामने बताया, यानी इस पुरफितन पुरआशूब दौर में ये आपको नायाब मोतियां मिली हैं, इनकी कदर करो। ये मुफ्ती साहब मेरे उस्ताद मोहतरम है, काजी मतीउल्लाह के लक़ब से लक़ब होते हैं, पूरे गिलगित बल्तिस्तान की मशहूर और मारूफ खतीबों में शुमार होते हैं। हम सब मिलकर इसकी कदर करेंगे इंशाअल्लाह। आज से हर साथी मुसलमान इरादा करे, पक्का ठक्का इरादा करे, इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ अपने उलमा अपने हुफ़ाज़ की कदर करेंगे इंशाअल्लाह। और कदर करेंगे, कल जन्नत के दरवाजे पर आलिम हाफिज को बिठाया जाएगा। अगर दिल में मोहब्बत रखेंगे तो वो नहीं ले जाएगा, याद रखना, वो जन्नत में नहीं ले जाएगा, वो जन्नत में नहीं ले जाएगा। दिल में मोहब्बत रखना बहुत जरूरी है। दिल में मोहब्बत रखेंगे तब हाथ से पकड़कर जन्नत में डाल देंगे। मेरे भाई दोस्त, आलिम अल्लाह रब्बुल आलमीन को इख्तियार देगा, जन्नत के दरवाजे पे बिठा देगा, अगर हम इसका कदर दुनिया में करेंगे। मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, मैं चंद बातें आपसे और करता हूँ। देखो, रमजान मुबारक का महीना है, पहला अशरा भी चला गया, ये रहमतों और बरकतों वाला महीना था। दूसरा अशरा भी चला गया, अब तीसरा अशरा भी खत्म होने वाला है, इसकी कदर करें। अब देखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में की रिवायत है, मेंबर पर तशरीफ फरमा हुए, पहले सीढ़ी पर कदम मुबारक रखा, आमीन, दूसरी सीढ़ी पर कदम मुबारक रखा, आमीन, तीसरी सीढ़ी पर कदम मुबारक रखा, आमीन। सहाबा रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ किया, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खर की आदत, खर की मामूल, हमने ये ऐसी बात पहले नहीं देखी, आज क्या पता नहीं क्या मजरा है, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी आप हमें वज़ाहत फरमा दीजिए। सहाबा रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन के यानी आदत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, जिब्राइल, जब मैंने पहली सीढ़ी पर कदम मुबारक रखा तो जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आए थे और बदुआ दी। किन अल्फाज में? हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए वो शख्स जो रमजान मुबारक का महीना पाए और अपनी बख्शिश न करवाए। तो मैंने उस पर आमीन कही है। मेरे भाई दोस्तों, चंद दिन बाकी हैं, आज शायद 26वां रमजान मुबारक है, तो 4-5 दिन बाकी हैं। इस पे अल्लाह से गिड़गिड़ाएं, रोए, रात 1 बजे से लेकर 3 बजे तक अल्लाह की हुजूर सजदा रेज़ होकर जान नमाज को गीला करे, अपनी बख्शिश कराए। फिर हम इस हदीस के मिजाज न होंगे। जब दूसरी सीढ़ी पर कदम मुबारक रखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा, जिब्राइल अमीन ने बदुआई दी। किस अंदाज में? इस अंदाज में, देखो, हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए वो शख्स जो रमजान और मुबारक का महीना पाए, अपने वालिदैन में से दोनों को पाए या एक को पाए, उनकी खिदमत करके अपने ऊपर जन्नत वाजिब न करे, तो मैंने उस पर आमीन कही है। मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, तीसरी सीढ़ी पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम मुबारक रखा, जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने बदुआ दी, हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए वो शख्स जो रमजान का महीना पाए और जिस रमजान का मुबारक का महीना पाए और आपका जिक्र हो, जिस मजलिस के अंदर आपका जिक्र हो, आप पर दुरूद शरीफ न पड़े, तो वो शख्स भी हलाक और बर्बाद हो जाए। उस पर मैंने आमीन कहा। मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, देखो, दुआ कराने वाला फरिश्तों का सरदार, आमीन कहने वाला इमामों का सरदार, क्या उस दुआ में शक हो सकता है? हरगिज़ नहीं हो सकता। इसलिए कुछ दिन बाकी हैं, इससे फायदा वो शख्स उठाएगा जो क्या हो, जी शऊर हो और जी अकल वाला हो। देखो हदीस में आता है, अल-कय्यिस मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बादल मौत, अकलमंद और होशियार शख्स वो है जो मौत से पहले
मौत की तैयारी करें। मेरे भाई दोस्तों, आज हम अक्लमंद किसे समझते हैं? जो हराम हलाल नाजायज सिमेट के लाए बैंक बैलेंस से बनाए, आज हमें उसे क्या कहते हैं? अक्लमंद और होशियार समझते हैं। मेरे भाई दोस्तों, वो होशियार नहीं, वो अहमक है, वो बेवकूफ़ है, दूसरों की खातिर अपनी आकबत को खराब करता है। मेरे भाई दोस्तों, वो खाएंगे बच्चे, खाएंगे वालिदैन, खाएंगे भतीजे सारे, लेकिन कब्र में हिसाब किताब उसको देना होगा। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत से हलाल मांगे इस रमजान मुबारक के महीने में, हलाल खाएं, हलाल मांगे और फिर देखें असरात कैसे निकलते हैं। फिर उलमा सुलहा अतिया हमारे रसूल में अल्लाह रब्बुल इज्जत पैदा फरमाएंगे, करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। माज़रत चाहता हूँ आप हज़रात से बहुत ज़्यादा टाइम दिया और मुफ्ती साहब अपनी मवाज़ हसनत से आपको मुस्तफ़ी फरमाएंगे।